आप सबों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसलिए मुझे जानकारी प्राप्त होने पर बहुत खुशी होती है। आपसे मैं दिल्ली में हमेशा हॉल में बात करता हूं या देश में जब घूमता हूं तो आपसे मुलाकात होती है। अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे काम करते हैं। तो मेरी नमस्ते फिर आप सबों को। और सीएससी के बच्चों ने देश में डिजिटल इंडिया के अभियान में बड़ा काम किया है, इसलिए अच्छी बात है कि आपके मंत्री के रूप में मैं आपसे डिजिटली बात कर रहा हूं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन में हमारे कुछ बच्चों ने लगभग 41,000 ग्रामीण ई स्टोर खोल लिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि यू हैव ओपन मोर देन 41,000 ग्रामीण ई स्टोर। आप चीज़ों को बुक भी करते हैं, लोग आपसे बुकिंग भी कराते हैं, उसको आप सप्लाई भी कर देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सीएससी ने ये भी बताया कि बहुत सी हमारी सीएससी के बहनों ने समोसा भी बना करके लोगों को बेचा है अपने ग्रामीण स्टोर से। तो ये आपकी उद्यमशीलता है। तो देखो, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि 1,10,000 कस्टमर ने इसके ई स्टोर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है और 71,000 ऑर्डर दिए गए हैं और लगभग 3,15,00,000 का माल डिलीवर किया गया है। अब देख लिया आपने, 41,000 दुकान जो सीएससी ने खोली अपने सेंटर पर, ई स्टोर, उस पर आपने 3,15,00,000 रुपए का सामान डिलीवर कर दिया। तो अगर पूरे देश में हमारे सीएससी के बच्चे इसको आगे बढ़ाएंगे तो देश में नई क्रांति हो जाएगी। इसको सोचना चाहिए। देखो मेरे सीएससी के बच्चों, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, मालूम है ना। मैं हमेशा 2014 से तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं। आज तुम्हारी दुनिया के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है, और मैं आपसे 2-3 आग्रह करना चाहता हूं। पहला आग्रह मैं ये करना चाहता हूं कि गरीबों की खूब सेवा करो। और आप लोगों ने भी बहुत खिलाया है, 7 लाख फूड पैकेट आपने बांटे, ऐसा मुझे बताया गया है। तो मैं आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपने मन से देश भर में कोरोना के कारण 7 लाख गरीबों को खाना खिलाया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो ये काम और आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा है, जैसे आपने सैनिटरी नैपकिन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वैसे ही आप मास्क बनाने और मास्क पहनाने के मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। अपने घर के कपड़ों से, लोकल कपड़ों से अच्छा मास्क बना करके गांव वालों को मास्क की जरूरत हो तो सीएससी के पास जाएं। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर को हम मास्क पहनाएंगे, सस्ता मास्क। उसकी एक टोकन राशि आप दीजिए उनसे, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को मास्क पहनाइए। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं सारे सीएससी के बच्चों से आग्रह करूंगा कि पीएम केयर फंड में डोनेशन खुद भी दीजिए और बाकी लोगों से दिलवाइए। सीएससी का काम है इस समय खड़ा हो जाना देश के लिए। तो प्रधानमंत्री के साथ सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, देश एक स्वर में बात कर रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये भी विचार आप लोगों को करना चाहिए। मित्रों, भविष्य कैसा है, अब मैं कुछ देर इस विषय पर बोलना चाहता हूं। तो आपके इस अच्छे काम के कारण भविष्य में आपको और अवसर मिलने वाला है। आप लोग को अब थोड़ा डिजिटल स्किलिंग में और महारत हासिल करनी चाहिए। जब भी मैं सीएससी में जाता हूं तो आपके काम को देखकर अच्छा लगता है। तो अब जैसे आपने ई स्टोर को मजबूत कर दिया, उसी प्रकार से वर्क फ्रॉम होम भी कसकर होने वाला है। मैं चाहता हूं गांव में जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, क्या सीएससी सेंटर वर्क फ्रॉम होम का एक बड़ा केंद्र बन सकता है? इसके बारे में सोचना। दूसरा,
जो आपने ई शॉप शुरू किया है, ग्रामीण ई शॉप, बहुत ही अच्छा किया है। क्या इसके माध्यम से आप अपने लोकल गांव, ग्राम पंचायत, अपने तालुका के अच्छे प्रोडक्ट को सेल करने का माध्यम बन सकते हैं? मैंने बताया था कि ई कॉमर्स कंपनी को कहा बिहार की मधुबनी पेंटिंग बेचो, तो शुरू किया, अच्छी सफलता मिली है। तो आपके अपने इलाके में एक से एक कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, कपड़े का प्रोडक्ट है, छोटे छोटे बाकी चाहे वो पिकल्स हैं, अचार हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के प्रयोग हैं, या डिजाइनर चीजें हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण शॉपी की स्टोर्स की सफलता के बाद अब इन चीजों के बिक्री का भी अच्छा केंद्र सीएससी बने, और भले ही वो ऑर्डर लोकल लोग लेंगे, ये मैं चाहता हूं कि इसे बड़ा आंदोलन बनना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जिनको उचित लगे और जो सक्षम हैं, वो आरंभिक हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के भी सेंटर बनने चाहिए, जहां लोगों को सूचना मिल सके, जहां लोगों को गाइडेंस दिया जा सके। ये सब हमारी सोच है और हमारी कल्पना है। और जिस तरह से आप एक बड़े आंदोलन बन गए हैं, आज आपकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में भी होती है, और मैं तो दुनिया में जहां भी जाता हूं आपकी चर्चा जरूर करता हूं, और भारत में तो करता ही करता हूं। कि आजकल भारत सरकार में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले सीएससी से बात करो, उन बच्चों से बात करो। आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में भी आप लोग की चर्चा की है, और बहुत ही अच्छे शब्दों में चर्चा की, आप काम कर रहे हैं। तो अगर 14 में हमारी सरकार आई थी तो लगभग 70,000 सीएससी था, 80,000, आज कितना हो गया? 3,75,000, 3,75,000। आज भारत के हर ग्राम पंचायत में सीएससी है, कोने कोने में सीएससी है। तो इस कोरोना की चुनौती के अवसर पर मेरी आप सबों से अपील होगी, एक्सेप्ट दिस चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करो और हम निखर कर आएंगे। भारत भी निखर करके आएगा और सीएससी भी निखर करके आएगा। कि कोविड को, चुनौती को संभालने में जिस जिस सीएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उनको पुरस्कृत करने का काम भी किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से उनका सम्मान किया जाए। ऐसे किसी कार्यक्रम में खुद आऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि सीएससी आंदोलन इस पूरी चुनौती को संभालने में ऐसा काम करे कि पूरे भारत को उस पर गर्व हो। ये हमारी आपसे अपेक्षा है। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उत्साह के साथ जागो, खूब काम करो, और चुनौती पर विजय प्राप्त करके हमें भारत को आगे बढ़ाना है, और उस यात्रा में सीएससी बड़ा काम करे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।